यू हैव ओनली वन ब्रेन, जिड्डू बोलते हैं, पर ब्रेन प्राकृतिक है। और वो बात करते साक्षी भाव की, जैसे अभी एक तमाशा चल रहा हो मंच पे, रंगमंच पे बच्चे खेल रहे हो, साक्षी भाव होता है उसको देखना, उसमें अपनी टांग नहीं डालना। जैसे कि स्कूल का फंक्शन हो, उसमें बच्चे खेल रहे हो, वहां पे जाओगे तुम, उनको सही करने की कोशिश करोगे, उनका खेल बिगाड़ दोगे उल्टा। इसी तरह हमने पूरी प्रकृति बिगाड़ दी, पूरा समाज जो कंडीशनिंग है, जो धारणाएं, जो हमारी मान्यताएं, इन्होंने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। प्रकृति है और साक्षी भाव होता है उसको देखना, छेड़खानी नहीं करनी। हमने चाइल्ड मोलेस्टेशन का केस होना चाहिए हम पे, हमने कुछ नहीं छोड़ा, बलात्कार किया, जिड्डू का पढ़ रहा था। You have only one brain, look after it. It is a marvelous thing, no machinery, no computer can compare with it. It is so vast, so complex, capable, subtle, productive. It is the storehouse of experience, knowledge and memory. All thought springs from it. What it has put together is incredible. Mischief, confusion, sorrow, wars, corruption, ideals, misery, the great churches, the lovely mosques, the temples. Fantastic what it has done. And what it can do. What one thing is it cannot do is completely change its behavior, relationship to another head, another brain, another man. Neither punishment nor reward seems to change its behavior. Knowledge does not seem to transform its conduct. The me and the you remain. It never realizes that me is the you, that the observer is the observed. Thinker is the thought is the thinker. Both are not separate. Thought can't exist without thinker. Thinker can't exist without thought. I think, therefore I am. I am, therefore I think. पर जहां पे मैं मेरा आ गया, यही सब ग्रंथों का सारे हम समझे नहीं। हमने प्रथाओं, मान्यताओं को बहुत जगह दे दी, जो कंडीशनिंग है पूरी, जो कुछ भी असली नहीं है। मैं कुछ भी कर रहा हूं अभी, उसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि ईगो है, अहम है, जो है ही नहीं। ये सिर्फ देखना होता है, देखने भर से वो खत्म हो जाता है। यही कृष्ण जी ने बोला, यही रमन्ना महर्षि ने बोला, यही स्वामी विवेकानंद ने बोला, यही लाओजू ने बोला, यही कबीर साहब ने बोला। हम हर चीज में अपनी घुसपैठ करते हैं, घुसपैठ। तो जब हम छेड़खानी करते हैं, बच्चों की बात चल रहा हूं, बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है, प्रकृति है, तुम साक्षी हो, वहां पे सफरिंग है। अगर तुम बच्चों का खेल बिगाड़ोगे, प्रकृति को मां बोलोगे, उसमें अपने हाथ पांव मारोगे, तो वो चाइल्ड मोलेस्टेशन है, क्योंकि साक्षी हो ना तुम। साक्षी के लिए क्या है? साक्षी के लिए सब खेल है, बच्चे खेल रहे हैं, वो तुम्हारे बच्चे हैं। अगर तुम साक्षी बन गए, अभी कृष्ण जी थे, कबीर जी थे, उनके लिए बच्चे थे सब। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जंजीर। प्राकृतिक तौर से जियोगे तो वो लेके जाएगा भैंसे वाला, बाउंसर होते हैं ना, उसे बाउंसर बोला गया है। उस बच्चों के खेल में जाओगे, हम घूसा मारेगा। भैंसे वाले से मतलब मौत। 80-90 साल की उम्र में कामनाएं लेके मरोगे, फेंक के आएंगे जिनके लिए कामनाएं की थी। अगर साक्षी होके बर देखोगे, ऐसी मरनी जो मरे बौर न मरना होए, उसके लिए मौत ही नहीं कोई। सत्य के लिए कौन सी मौत है? एक सिंहासन चढ़ी चले, तो ईगो नहीं तो मरा कौन? डेथ किसकी? डेथ तो ईगो की हुई ना। प्रकृति है, खेलती रहती है, तुम देखो उसको रंगमंच की तरह। और ईगो बड़ा वो करती है, मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। द मी एंड द यू रिमेन, जिड्डू बोलते ना, इट नेवर रियलाइजेस दैट द मी इज द यू, दैट द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। एक किताब बुक ऑफ लाइफ में से कोट है। तो प्रकृति को खेल खेलने दो, तुम देखो। अगर तुमने ये भी देख लिया कि मैं साक्षी हूं, तो तुम साक्षी नहीं, वो भी अहम आ गया ना। अगर मैं बोल रहा हूं मैं साक्षी हूं, तो वो भी अहम ही बोल रहा है। वहां तो कुछ नहीं है, नथिंगनेस है सिर्फ। अगर तुमने खुद को देखने वाला ही मान लिया,
तो तुम वो हेमी है। You are not the witness. You are being witnessed.